अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़िक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, अदम एतमाद का चैप्टर कल क्लोज़ होने जा रहा है और कल अदम एतमाद पे वोटिंग होगी। कल पता चलेगा कि क्या होगा। हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और उसके अलावा कल का वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, उसमें जो कल उन्होंने इंकशाफात किए और आज का वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू उस पर, और आज जो आर्मी चीफ का जो बयान जो आया है अमेरिका के हक़ में, उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि लाहौर से जो एक क्लिप आपको दिखाएंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या इससे तसादुम का टकराव तो नहीं फिर शुरू होगा। चलते हैं बात करते हैं। तो नाज़रीन, अदम एतमाद का चैप्टर कल क्लोज़ होने जा रहा है। अदम एतमाद ने बड़ा हुकूमत को परेशान किया है और कौम को भी परेशान किया है। अदम एतमाद को लेके अपोजिशन अपने आपको अपना वज़ीर आज़म अपना चुनवाने के चक्कर में और हुकूमत को घर भेजने के हवाले से बड़ी कोशिश कर रही है। एक जानिब हुकूमत अपने आप को बचा रही है तो दूसरी जानिब आपको अपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए तैयार है। बीच में आवाम रुल रही है, बेरोज़गारी, महंगाई, बाकी सारे इश्यूज जो हैं वो अपनी जगह पे। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से अपना अदम एतमाद खेली जा रही है। अब देखना ये कि कल क्या होगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पे रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल कहा मेरी जान को ख़तरा है और अमेरिका की जानिब से ये मरसला भेजा गया और मुझे कहा गया कि अगर इमरान खान अदम एतमाद में अपना नाकाम होते हैं तो हुकूमत यानी पाकिस्तान के लिए कोई मामला ख़राब नहीं होंगे। अगर इमरान खान साहब अदम एतमाद में जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए संगीन नताइज यानी पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक धमकी दी गई है। उसके बाद इमरान खान साहब की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो अपना फ़ौज के मुतल्लिक जो चीज़ें की हैं, यानी उन्होंने जो हमने भी एक खबर ब्रेक थ्रू की थी, जो देखें इमरान खान साहब को जो पैगाम पहुंचाया गया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें और किसी और को वज़ीर आज़म नामज़द कर लें और इज़्ज़त से घर चले जाएं। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और हुकूमती जो मेंबरान हैं या वज़ीर हैं उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई बल्कि डिनाई किया गया, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो चीज़ें सामने आ गई कल से। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत नहीं झुकूंगा और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और उन्होंने कहा है कि मैं मुकाबला करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर लिए और पहले हमने अपने मेंबरान को असम्बली में वोट करने के लिए मना किया था कि आप नहीं जाना, लेकिन कल हमारे मेंबरान जो हैं वो असम्बली में आएंगे, ये हमने हिकमत अमली तब्दील किए, सरप्राइज दिए। और उन्होंने इमरान खान साहब ने एक और बात की कि कल मैं बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। अब कल देखें क्या इमरान खान साहब वो सरप्राइज देने जा रहे हैं, वो कौन सा सरप्राइज होगा। लेकिन उससे पहले जो लाहौर में पीटीआई के वर्करों ने एहतजाज शुरू कर दिया है, इमरान खान साहब ने कॉल दे दी कि सब मेरे साथ खड़े हो जाएं। आज टेलीफोनिक लाइन पे जो लोगों ने उनसे शिकायतें की, फिर उन्होंने उनका जवाब दिया। उसमें भी इमरान खान साहब ने अपीलें की कि आप निकलें, पाकिस्तान की खातिर निकलें, अपने ज़मीर की आवाज़ को बुलंद करके निकलें और अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए निकलें, पाकिस्तान की सालमियत के लिए निकलें। क्योंकि चोर और चक्के हैं और जो मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है, जो मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, उसका डट के मुकाबला करें। और कल आप सड़कों पे आएँ, पुरअमन तरीके पे आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अब कल तसादुम का भी खदशा है। ये वीडियो क्लिप आप देखें, ये लाहौर के पीटीआई के वर्करों का है। ये देखें ये क्या नारे लगा रहे हैं कि ये बुज़दिल चौकीदार है, गद्दार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। आप समझ सकते हैं कि ये किसको इशारा है। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये अपना मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। अब आर्मी के खिलाफ भी और ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चल रहा है DGISPR के नाम से। उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर लगाई हुई है डॉलर के साथ और अमेरिका की हिमायत के हवाले से, और बड़े एक शदीद किस्म का सख्त रद्द-ए-अमल जनरल बाजवा के खिलाफ ट्विटर पे चल रहा है। तो क्या ये कल तसादुम होने जा रहा है अदम एतमाद को लेके?
अदम एतमाद तो होगी उसमें। नंबर गेम फ़िलहाल तो जैसे देखें अपोजिशन के पास ज़्यादा है और हुकूमत के पास कम है। तो कल इमरान खान साहब का सरप्राइज़ क्या होगा? जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं 27 तारीख को सरप्राइज़ दूंगा, वो सरप्राइज़ वो ख़त निकला। अब कल देखना ये कि कल इमरान खान साहब का सरप्राइज़ क्या है और उन्होंने क्या हिकमत अमली, जो आज उन्होंने कहा कि हमने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही है। वो कह रहे हैं कि मुनर्रिफ अराकीन हमारे वो भी वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ये भी बयान दिया है कि कौम इन गद्दारों को देखे, गद्दारों के चेहरे देखे और इनको कभी ना भूले, जो मुनर्रिफ अराकीन हैं उनके हवाले से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए अदम एतमाद की बात तो शुरू हुई कैसे हुई, लेकिन MQM और BAP और काफ लीग इन्होंने पहले से ही इशारा दे दिया था कि हम अपोजिशन की जानिब जा रहे हैं। इनको ग्रीन सिग्नल कैसे मिला? देखिए, हम पहले दिन से कहते हुए आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब जो हुए वो अक्टूबर में हुए DG ISI की तैनाती के हवाले से। ठीक है, अमेरिका का इसमें हाथ हो सकता है क्योंकि माजी में जो हुकूमतें गिराई गई हैं या जिनको मरवाया गया है वो आपके सामने एक तारीख है, तल्ख तारीख है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। किस तरीके से डिक्टेटरशिप आई, किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई और जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनको किस तरीके से गिराया गया। अब ये जो जमहूरी हुकूमत है इसको लाने में जिनका किरदार है, आज जो गिरा रहे हैं उसमें भी उनका भरपूर किरदार है। आर्मी चीफ का बयान ये वाज़ेह इशारा देता है कि इस्टेब्लिशमेंट और सिविल अपना इदारों के जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, वो बयां हो गए सारी चीज़ें। अब आर्मी चीफ का जो बयान है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमेरिका के खिलाफ हम नहीं जाना चाहते, अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। रूस ने जो यूक्रेन के अंदर किया उस पर मजम्मत करते हैं, वो नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें देखें नजर आ गई। एक जाने अब रशिया का दौरा करते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि सारी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके साथ मिल के हमने ये मामला तय किए थे, हमने साबिक़ा सफ़ीरों को बुला के डिस्कशन करके ये दौरा हमने तश्कील दिया था, फिर दौरा हुआ। अब दूसरी जानब ये आर्मी चीफ का जो बयान है इससे खुल के तजाद सामने आ रहा है। लेकिन ये जो एहतजाजी कल कॉल दी गई है उससे तसादुम का खदशा बढ़ रहा है। MQM की क्या मजाल, BAP के क्या मजाल कि वो इमरान खान साहब को छोड़ें या तहरीक इंसाफ को छोड़ें। इनको इशारा दिया गया था, इनको बताया गया था कि इमरान खान की कश्ती अब डूबने वाली है, नई कश्ती हम तैयार कर रहे हैं, उसमें आप सवार हो जाइएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको इस जानिब उनका रुख किया गया, नई कश्ती की जानिब। तो MQM ने छलांग लगा दी नई कश्ती अपोजिशन की जानिब, जो अपोजिशन के तवज्जुह से नई कश्ती बनाई गई उसमें छलांग लगवाई गई है MQM से भी और BAP से भी। और जो मुनर्रिफ अराकीन है उनको भी इशारा दिया गया कि इमरान खान साहब की कश्ती डूबने वाली है, अब नई कश्ती जो हमने बनाई है इसमें आप सवार हो जाएं, क्योंकि आगे का सफ़र इस नई कश्ती से शुरू होगा। तो नई कश्ती में वो सवार हो गए। अब देखना ये है कि कल जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद में हम बड़ा सरप्राइज़ देंगे, वो सरप्राइज़ कौन सा होगा? आया कि इमरान खान साहब की जीत होगी या अपोजिशन की जीत होगी? अमेरिका की जो साजिश है वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब देखना ये है कि कल अमेरिकी साजिश जीत जाती है जो इमरान खान साहब ने, या इमरान खान साहब का जो नारा है आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसी और पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार। एक जानिब अमेरिकी साजिश है, अपोजिशन उसमें यानी उनके साथ जुड़ी हुई है, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब है। एक जानिब अकेले इमरान खान साहब है, दूसरी जानिब सारी पलटन है। लेकिन उस पलटन के पीछे एक सपोर्ट है जो बज़ाहिर अब वाज़ेह हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था अपोजिशन के पीछे, वो आया हो गई है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जीतते हैं या अपोजिशन जीतती है। लेकिन देखिए, एक ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक नई चाल भी हो सकती है कि आर्मी चीफ से एक बयान दिलवा के अमेरिका को ठंडा किया जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन कल जो सरप्राइज़ है इमरान खान साहब का वो देखें क्या होता है। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।